guys, this is Pratibha Chaturvedi, and today we are going to discuss the problems of relative pronoun. And as always, I say this will be in English way, in our way, in my way, in your way. So let's come to the topic. And before coming to the topic, we should know what is pronoun. And I know we all know what is pronoun. So pronoun is a word that can replace a noun, that can substitute a noun, or that can be used in place of a noun. That is pronoun. Lots of kinds of pronoun, but here we are going to discuss what is relative pronoun. So relative pronoun is what? Here are some words. That is, the first word is who, the second word is whose, the third word is whom, एंड नेक्स्ट इज विच एंड नेक्स्ट इज दैट. तो ये कुछ वर्ड्स आपको यहाँ इस बोर्ड पर दिख रहे हैं एंड दीज वर्ड्स आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव, जैसा आपको रिलेटिव से पता चल रहा है कि एक रिलेशन स्टैब्लिश करने वाला वर्ड होगा, तो रिलेशन किन दो चीज़ों के बीच में स्टैब्लिश करने वाला होगा? दो पार्ट होते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन का और दूसरा किसी फ्रेज या क्लॉज का, और उस फ्रेज या क्लॉज को कनेक्ट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन से, उसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में स्पेशली तीन वर्ड आते हैं. दे आर WHO हु, WHICH विच एंड नेक्स्ट इज THAT दैट. बट कई बार हम इससे ज़्यादा वर्ड्स भी यूज़ करते हैं. अगर हम कहते हैं कि हुज भी रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सरप्राइज इस बात का भी नहीं है क्योंकि हु का ही एक फॉर्म है हुज, और उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं. पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउन इज हुज. एंड WHOM होम आप जानते हो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है WHO की, हु की, और कई बार ये अपने WHO फॉर्म में ही आजकल यूज़ किया जाने लगा है. तो प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार हमारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन दिखाई देते हैं जहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर हम THAT दैट यूज़ करें, WHICH विच यूज़ करें, या फिर WHO हु यूज़ करें. तो हम इसे समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरह. एज आई नो कि ग्रामर इज़ समथिंग लाइक मैथमेटिक्स, कि आप जितना उसे सॉल्व करोगे वो उतना आपको समझ में आएगी. तो उस फॉर्मेट पे आते हैं और मैथमेटिक्स के फॉर्मेट पे आते हैं. तो लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज द मैन, फिर एक ब्लैंक है और इनकरेज्ड मी. दिस इज द मैन इनकरेज्ड मी. अब यहाँ पर सेंटेंस का सेंस क्या जा रहा है कि यही आदमी है जिसने मुझे इनकरेज किया. अब आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इनमें से यहाँ पर क्या फिल कर सकते हैं. तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, दिस इज द मैन, एंड बिकॉज हेयर इज द मैन देन यू कैन यूज, यू हैव टू यूज WHO हु. दिस इज द मैन हु इनकरेज्ड मी. ये वो व्यक्ति है जिसने मुझे इनकरेज किया. ठीक है, वेरी नाइस. आपने फर्स्ट वाला एकदम सही किया है. देन कम टू द नेक्स्ट. द हाउस डैश माई फादर बिल्ट. वो घर जिसे मेरे फादर ने बनाया. आगे कुछ भी हो सकता है. वी लिव इन, वी हैव सोल्ड इट आउट. तो आगे समझ लीजिएगा. यहाँ पर बताइए द हाउस माई फादर बिल्ट, वो घर जो मेरे फादर ने बनाया. इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसके लिए सुटेबल है? तो एक बार फिर से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं. हाउस नॉन लिविंग है, निर्जीव है, और उसके साथ हम यहाँ पर WHO हु का यूज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? WHICH, द हाउस विच माई फादर बिल्ट. ठीक है. नेक्स्ट है दिस इज द शेप. दिस इज द शेप डैश थ्री साइड्स आर इक्वल. ये वो आकृति है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है. तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल है, तो आप यहाँ पर सोच रहे हो कि विच लगाए या हुज लगाए. तो एक पोजीशन है, एक रिलेशन है. अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि आप यदि प्रीपोजिशन के साथ जाना चाहते हैं तो आप ऑफ विच यूज कर सकते हैं. यहाँ पर ऑफ विच, एंड ऑफ विच कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड विद WHOSE whose.
तो इन दोनों में से आप कोई भी प्रोनाउन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आया है आई से डैश आई मीन, मैं वो कहता हूँ जो मेरे लिए मतलब रखता है। तो आई से, अब यहाँ पर विच, हु, इनमें से कोई भी शायद सूटेबल नहीं लग रहा होगा, तो ऐसे केस में हम क्या लेते हैं, एक और प्रोनाउन हम यूज करते हैं, आई से व्हाट आई मीन, मैं वही कहता हूँ जिसका कोई मतलब हो या जो मेरे लिए मतलब रखता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, क्या है ये, सुपरलेटिव डिग्री है। और जब हम सुपरलेटिव्स के साथ हम अपने किसी क्लॉज को कनेक्ट करते हैं तो दिस इज द बेस्ट, ये सबसे बेहतर है, दैट वी कैन डू। तो जब हम सुपरलेटिव के साथ आते हैं तो विच का कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाता है, हु का कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाता है। आप ऐसे केस में यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, THAT, दैट, ठीक है। नेक्स्ट कम मैन इज द ओनली क्रिएचर, मैन इज द ओनली क्रिएचर। अब यहाँ पर एक तो मैन आया है, जैसे अभी यहाँ पर मैन आया था तो आपने यूज किया था WHO, हु, बट यहाँ पर आप यूज करो मैन इज द ओनली क्रिएचर। एक और एडजेक्टिव आपने यहाँ पर यूज किया है, दैट इज ओनली, एंड व्हेन एडजेक्टिव्स आर एडेड विद noun or pronoun, then you have to forget every other relative pronoun, you can use THAT, that, and you can say man is the only creature that can talk, TALK, talk. Next, all the boys dash were there, सारे लड़के जो वहां पर थे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द बॉयज, एक ये वर्ड है ऑल, इस ऑल के साथ फिर से वही बात है कि यहाँ पर जब एडजेक्टिव्स आप ऐड करते हैं उन पार्ट्स में कई बार, तो कुछ ऐसे विशेष एडजेक्टिव्स हैं, स्पेशल एडजेक्टिव्स हैं जहाँ पर आपको कुछ और नहीं सोचना है एंड आपको एक ही रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, दैट इज THAT, दैट। नेक्स्ट कम द बॉय एंड हिज डॉग, देयर इज a subject, that is human being, another subject, that is animal, and they are connected with conjunction and। और जब ये कॉम्बिनेशन बनता है हमारे सेंटेंसेस में मैन एंड एनिमल का, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल का, वो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकते हैं, उस केस में यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू हैव टू जस्ट राइट THAT, that the boy and his dog that have lost this morning, आज सुबह जो खो गए थे, are on the TV, ठीक है। नेक्स्ट, what is it, ऐसा क्या है, troubles you so much, जो जिससे तुम इतना परेशान हो, तो आपके सेंटेंस के ओपनिंग में ही WHAT what आ गया है, और जब what एक बार आ चुका है तो आप यहाँ पर उसे रिपीट नहीं कर सकते। तो आप ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, यू कैन राइट हेयर THAT, दैट। तो यहाँ पर मैक्सिमम सेंटेंसेस ऐसे हमने किए हैं जहाँ पर हमने यूज किया है THAT, दैट, और इस तरह के सेंटेंसेस हमें बार बार हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, और जहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हम THAT दैट यूज करें, WHO हु यूज करें, या फिर हम कोई और फॉर्म यूज करें, जैसे दिस इज द ब्रिलियंट स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास हु अचीव्ड दिस whatever। तो जब हम द मोस्ट ब्रिलियंट कहते हैं, द ब्रिलियंट कहते हैं, तो अपने आप में ही एक सुपरलेटिव फॉर्म बन के आती है, और जब वो सुपरलेटिव, तो यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय हु गॉट दिस, नहीं, दैट गॉट दिस, मोस्ट, बेस्ट, फास्टेस्ट, क्लोजेस्ट, ये सारे जब फॉर्म्स आते हैं तो उनके साथ हमें क्या यूज करना है, THAT, दैट। तो इस तरह से हमारे पास एक कंक्लूजन निकल करके आता है, और वो कंक्लूजन क्या है कि आप WHO हु किसके साथ यूज करते हैं, आप WHO हु यूज करते हैं लिविंग के साथ, और वो भी उसमें से भी मैक्सिमम लिविंग्स कौन है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है।
दूसरा जो वर्ड है हमारा हुज और हुम, ये भी क्योंकि इसी के फॉर्म है तो उसमें यूज होते हैं, लेकिन WHOSE हुज कभी कभी विच के पोजीशन में भी यूज हो जाता है। जब भी कभी आपको विच के साथ प्रीपोजिशन नहीं यूज करना हो तो आप उसके साथ WHOSE हुज यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक सेंटेंस किया था, दिस इज द शेप ऑफ विच, जिसकी, लेकिन ऑफ विच की बजाय हमने यहाँ पर यूज किया WHOSE, दिस इज द शेप whose थ्री साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आप विच यूज करेंगे तो प्रीपोजिशन के साथ यूज करेंगे, और whose यूज करेंगे तो विदाउट प्रीपोजिशन यूज करेंगे। तो whose जो है वो WHO who का एज वेल एज WHICH विच का, इन दोनों का ही पॉजिटिव फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि WHO हु को हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के साथ, WHICH विच को हम यूज करते हैं नॉन ह्यूमन के साथ। मीन्स अगर एनिमल्स भी हैं तो उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं WHICH, द कैट विच वॉज इंजर्ड टूडे। ठीक है, तो इस तरह से केवल एनिमल आया है, द हॉर्स विच यू बॉट लास्ट ईयर। तो इस तरह से इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन ह्यूमन है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं WHICH, नॉन लिविंग है तो हम यूज़ करते हैं WHICH, लेकिन जब THAT दैट की बात आती है तो दैट हमारा यूज़ होता है इन दोनों के ही सब्सटीट्यूशन में, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपके सेंटेंस में अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आप दैट का यूज़ करोगे, अगर ओनली, ऑल और ये कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं तो आप THAT दैट का यूज करेंगे। तो लेट्स रिपीट, ओनली, ऑल, सम, फ्यू, लिटिल, नो, एनी, एवरी, ईच, इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं आपके क्लॉज में या फ्रेज में तो आपको वहां पर THAT दैट यूज करना है उसे किसी भी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए। और आपका सेंटेंस अगर सिंपल है तो वहां पर आपको यूज करना है WHO हु, या फिर WHICH विच, या फिर WHOM whom। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है कि कभी कभी हम WHO हु को या WHERE वेयर को भी हम यूज़ करते हैं, कैसे, रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह। तो आप कैसे यूज़ करोगे, दिस इज द, आई विजिटेड द प्लेस, आई विजिटेड द प्लेस वेयर माई फादर वॉज बॉर्न। तो वेयर भी कई बार रिलेटिव प्रोनाउन के सेंस में यूज होता है, बट आपके एग्जाम की जो प्रॉब्लम्स है वो हु, विच, हुज की नहीं होती है, दे आर ओनली फ्रॉम THAT दैट साइड, फ्रॉम दैट साइड। तो दैट के लिए आपको ये याद रखना है कि आपके क्लॉज में सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है, आपके क्लॉज में ह्यूमन बीइंग प्लस एनिमल का के कॉम्बिनेशन का यूज किया गया है, आपके क्लॉज में ओनली, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, आप जानते हो, तो ओनली है, ऑल है, सम है, सेम है, फ्यू है, लिटिल है। इस तरह के वर्ड्स अगर यूज़ किए गए हैं तो उससे हम किसी नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करने के लिए हम किसी और रिलेटिव प्रोनाउन को भूल जाएंगे और हम THAT दैट का यूज़ करेंगे। सो आई विश एंड आई होप कि ये आपके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रेफरेंस में हेल्पफुल प्रूव होगा, एंड हम फिर ऐसी ही किसी प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। बट इफ़ it proves helpful for you, then please share it. Thank you.